पर मड़ई ग्राम पंचायत है और उसका आश्रित ग्राम जो है लतगढ़ है। मड़ई से लतगढ़ पहुंच मार्ग के लिए हम मांग करते हैं कि अभी आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ये गांव में लतगढ़ में स्कूल भी नहीं है। हम लोग बहुत कठिनाई से स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते समय हम लोग को बारिश आता है तो कीचड़ की वजह से हम लोग जा नहीं पाते हैं और तबीयत खराब हो जाता है। रात को हम लोग 112 या कोई भी यानी कि वाहन को हम बुलाते हैं तो प्राइवेट भी नहीं आता, सरकारी भी नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये पुल बनाया गया है। देश की राजधानी कहलाने वाला कोरबा जिला, लेकिन इस जिले के कुछ गांव आज भी अंधेरे में है, न सिर्फ बिजली के लिहाजा से बल्कि विकास की रोशनी से भी। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसा गांव लतगढ़ जो कोरबा जिले के पौड़ी प्रोड़ा विकास खंड में आता है और यहाँ बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ये तस्वीर है कोरबा जिले के लतगढ़ गांव की। चारों ओर घना जंगल, बीच में एक पगडंडी और उस पर चलता हुआ यह जीवन। पक्की या कच्ची सड़क की कोई मौजूदगी नहीं है। बारिश के दिनों में यह रास्ता कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाता है और गांव में बहने वाला नाला किसी को गांव के अंदर आने और गांव से बाहर जाने से रोक देता है। गांव के लोग अपनी सूझबूझ से लकड़ी और बांस के अस्थायी पुल बनाकर रास्ता तय करते हैं, लेकिन यह किसी बड़े हादसे को भी दावत दे सकता है। बीमारी के हालात में मरीजों को खाट पर लाद कर 3 किलोमीटर दूर तय करके सड़क तक ले जाना पड़ता है। गांव में केवल एक आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तक नहीं है। बच्चे मड़ई गांव तक 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं और बरसात में स्कूल भी जाना बंद हो जाता है और उन्हें शिक्षकों से जो है फटकार भी सुननी पड़ती है। जब हमने यह मामला एफडीएम श्री भारद्वाज के संज्ञान में लाया तो उन्होंने इस गंभीरता लेते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गांव का निरीक्षण करके सड़क और शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे। अब सवाल यही है कि लतगढ़ गांव भी कुछ कभी विकास की मुख्य धारा से क्या जुड़ेगा या फिर यह गांव यूं ही जंगल के साए में सरकारी फाइलों की धूल में तले दबा रहेगा। हमारी कोशिश है कि इन आवाजों को आप तक और शासन तक पहुंचाया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए गांव वालों ने क्या कहा। एक पूरी समस्या का ब्यौरा जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम कोरबा जिले से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मड़ई ग्राम पंचायत है और उसका आश्रित ग्राम जो है लतगढ़ है। सरकार के द्वारा लाख दावे किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई मूलभूत सुविधाओं से अवगत करा करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उनके परिवेश की बात करें तो ये दावे जो है पूरी तरीके से झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि लतगढ़ जैसा ग्राम पंचायत आज कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ न ही सड़क है, न ही पुल है, न ही पीने युक्त पानी है। यहाँ विद्यालय की भी सुविधा नहीं है। अब बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी है और पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चे जो है मड़ई ग्राम पंचायत में पढ़ाई करने जाते हैं और पढ़ाई करने के दौरान जो उनको आवागमन में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह काफ़ी भयावह है। हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या क्या समस्या और क्या क्या उन्हें यहाँ उनके द्वारा मांग की जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की जाती। भैया अपन के नाम बताइए। मेरा नाम मनीष मिंज है। मैं ग्राम पंचायत मड़ई मोहल्ला लतगढ़ का हूँ और 8 वार्ड का पंच हूँ और शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि जैसे हमारे लिए मड़ई से लतगढ़ पहुँच मार्ग के लिए हम मांग करते हैं कि अभी बीते दिनों से झेलते हुए आ रहे हैं, तो हम शासन से मांग करते हैं कि आवागमन का जो साधन सुविधा बनाया जाए, दिया जाए, ताकि हमारे बीच में जो हमारे बच्चे लोग हैं पढ़ाई लिखाई के लिए साधन सुविधा के लिए उनके दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है। जब बारिश सब हो जाती है तो इतना दिक्कतें होता है कि बच्चे लोग पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, ऐसे दिक्कत है। तो अभी जो सुशासन त्यौहार जो सरकार जो लागू किया था उसमें भी हम लोग डाले हैं। पता नहीं अब क्या हो रहा है, शासन उस पर ध्यान दे रही है नहीं दे रही है। क्या क्या सुशासन तिहार में आप लोग क्या क्या आवेदन दिए हुए और क्या क्या आवेदन की मांग पूरी हुई है? हमारे जो मांग अभी तक मैं शौचालय के लिए किया था वो लिस्ट में आई है। बाकी जो आवागमन रास्ता रोड के लिए हम लोग किए थे इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है और इसमें हमारी आवागमन विशेष हमारी जो आवागमन रास्ता जो है उसमें पुल की अति आवश्यकता है और उसी की नहीं
पुल बनने के कारण से आने जाने में बच्चे लोग को बहुत परेशानी और दिक्कतें झेलना पड़ता है। हमारे बीच छात्रा हैं, हमारी बहन, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अभी वो कौन से कक्षा में है और स्कूल जाने के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा क्रिकेटा है। मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ती हूँ। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ये गांव में लदगढ़ में स्कूल भी नहीं है। हम लोग बहुत कठिनाई से स्कूल जाते हैं। बारिश के दिन में बहुत कीचड़ सब रहता है। हम छोटे से जा रहे हैं बहुत कठिनाई से। यहाँ कुछ भी का साधन नहीं है, नहीं पीने का, नहीं सड़क का। पुल अगर नहीं है तो जैसे कि वहाँ बाढ़ की समस्या आती है नाले में, कितने दिन तक आप लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं? लगातार बारिश होता है तो हम लोग बीच बीच में नहीं जाते हैं, जैसे ज़्यादा आता है तो। गुड़िया, आप भी स्कूल जाते हैं? कौन से कक्षा में? मैं क्लास 8 में हूँ। तो स्कूल जाते समय हम लोग को बारिश आता है तो कीचड़ की वजह से हम लोग जा नहीं पाते हैं और स्कूल में जाते हैं बहुत दिन बाद तो मैम सर भी डांटते हैं, क्यों नहीं आते हो इतने दिन तक। तो मैम लोग को हम लोग का समस्या बताते हैं, तब पर भी तुम लोग का तो नाटक है बोलते हैं। बिल्कुल, हालांकि शिक्षकों को इनकी परेशानियों के बारे में क्या अवगत नहीं है, जिसके वजह से इनको डांट भी सुननी पड़ती है। हमारे बीच और कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आप यहीं के हैं? आप हो? किन से? हाँ, आइए। भैया से तो मुलाकात शायद। हाँ, भैया, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या क्या परेशानियाँ हैं, बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ एक्का है। यहाँ जैसे बार बार हम लोग चाहते हैं कि सड़क में अनेक परेशानियाँ हैं। जैसे सड़क नहीं है, इससे हमारे बीच में जैसे डिलीवरी केस है। डिलीवरी केस जब आता है तो उसको हम हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए ढो के ले जाते हैं। इतनी शर्मसार हमारा बीच में एक है, जिसको हम लोग हल करने के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं है, सुविधा। और जैसे बच्चे जाते हैं यहाँ से पहली से लेके मड़ई 2.5-3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अभी निश्चित माप नहीं है, हम कह नहीं सकते कि 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर की लंबाई है मड़ई, यहाँ से लदगढ़ से मड़ई का। तो उसमें पहली क्लास के बच्चे को उम्र 6 साल का होता है, उनको जाने के लिए दिक्कत होता है। और बरसात में वही बाढ़ आ जाती, दो जगह नाला है और नाले को पार नहीं कर पाती, इससे दिक्कत है। अच्छा, पेशेंट जब अचानक कुछ तबीयत ख़राब हो जाता है, रात को हम लोग 112 या कोई भी यानी कि वाहन को हम बुलाते हैं तो प्राइवेट भी नहीं आता, सरकारी भी नहीं आता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ आने का साधन ही नहीं है तो नहीं आ पाता, इससे हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सारी समस्या अभी से कम अब यहाँ बसे हम लोग को करीबन 75 साल आसपास होने जा रहा है। कि तो परेशानियाँ हैं ग्रामीणों के जुबान से जो सुनी जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। आज बाराती आया हुआ है ना? कहाँ से बाराती आया हुआ है? बलरामपुर से बारात आए हुए हैं और इनका गाड़ी जो है यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर रवासी इलाके में है और आवागमन की वजह से बारातियों का गाड़ी भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। तो इनको लेकर के भी जो है बाराती पक्ष जो है काफ़ी परेशान है। बाराती आए हुए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, बाराती हो आप? हाँ, ये हैं बाराती हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ बारात आए हो, सड़क नहीं है, कितनी परेशानियों का सामना झेलते? हम लोग को बहुत बड़ा परेशानी को झेलते हुए आना पड़ा यहाँ तक कि गाड़ी लाने की वजह से हम लोग पूरे जितने बाराती थे अपने हाथों से रोड को बनाए। करीबन कम से कम 1 केवल मात्र गाड़ी हम लोग लेकर नीचे उतर पाए हैं और पूरा बाराती उसमें काम किए, रोड को किसी प्रकार हाथ से बनाए। अच्छा, आपने खुद बनाया? अपने हाथ से थोड़ा बहुत मरम्मत किए, उसको लेकर नीचे आए। आने की संभावना नहीं था, वो भी बड़ी मुश्किल में, बहुत बड़े मुश्किल से हम लोग आए। बिल्कुल, बारातियों का भी परेशानी है क्योंकि यहाँ जब भी विवाह का सीजन आता है तब जो है लड़की पक्ष वाले अपने मेहनत से जो है रास्ता को बनाते हैं, पगडंडी का रास्ता है, सिंगल रास्ता, उसको बनाते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि रोड की स्थिति कैसी है और जो रोड की स्थिति के बाद जो मड़ई का जो मंजर है उनकी स्थिति को हम आपको आगे चल के अवगत कराएंगे। ये वही टूटा हुआ रास्ता है जहाँ पे बाढ़ के कारण लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं और विशेष तौर पे जो है
बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक पगडंडी है, महज एक ही रास्ता है जिसमें बड़ी गाड़ियों का भी आना जाना संभव नहीं है। फिलहाल इस सड़क को लेकर के, इस यहाँ के पुल को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कई बार प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जो है प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं कही गई है। और आने वाले कुछ ही दिनों में जो है बरसात आने वाली है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी उस परेशानी को दोहराया जाने जैसा वाला परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल आगे और पगडंडी रास्ते हैं और वहाँ का भी हालचाल हम आपको बताएंगे। ये मड़ई ग्राम पंचायत का लतगढ़ जाने वाला एकमात्र मार्ग है। लतगढ़ से 1-1.5 किलोमीटर के आगे जो है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये पुल बनाया गया है। और अगर ये पुल नहीं बनाया जाता तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है। ये ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है, लकड़ी नुमा ये आकृति है, लकड़ी पहले लगाया गया है, उसके बाद मिट्टी डाल करके आने जाने के लिए प्रबंध किया गया है। बिल्कुल यहाँ की परेशानी जो है आप देख सकते हैं कि पगडंडी रास्ता है, बड़ी मुश्किल से लोग इसमें आना जाना करते हैं और इसी सड़क में जो है ग्रामीण सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये तो छोटा सा रास्ता है, इसके आगे जो है बड़ा सा नाला है, वहाँ पुल का डिमांड है, पुल की ज़रूरत है वहाँ पे। और ग्रामीणों के द्वारा पुल की मांग की जा रही है, यहाँ सड़क की मांग की जा रही है, पानी की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से जो है सुशासन तिहार में शौचालय की मांग की गई थी, जहाँ ग्रामीणों की मांग पूरी हुई शौचालय की, लेकिन जो पुल और सड़क की मांग की गई वह जो है शासन स्तर का मामला है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर के पहल करनी चाहिए और ग्रामीणों की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए।